नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट चौधरी के आने वाले समय का उस झंझावट की करने जा रहे हैं जिस झंझावट का संकेत मिलना शुरू हो गया है। देखिए, कल जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उस ट्रांसफर पोस्टिंग के सहारे सम्राट चौधरी ने तो एक संकेत दे दिया है कि वो ईमानदार पहल करना चाह रहे हैं। मतलब जो व्यवस्था है उसके बदलाव के वो पक्षधर हैं, ये साफ दिख रहा है। मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा या कोई पहले से कोई ऐसा सोच उनके मन में हो, ये दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे अधिकारियों का सिलेक्शन इन्होंने किया है, मुख्यमंत्री आवास में भी और फील्ड में भी। कुछ अभी है, 2-4-5 वो अभी है प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी जिसको हटाने की जरूरत है। हमको लगता है कि जल्द ही उन लोगों पर का भी ऑपरेशन होगा। वो लोग भी जो है सो बहुत खेला किए हैं। और सम्राट चौधरी को फ्री हैंड है भी। नीतीश कुमार जैसे उनको सब कुछ उस समीकरण को बनाए रखने की जरूरत नहीं है कि कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार तो हमेशा इस बात का भी ख्याल रखते थे ना कि भाई आज हम बीजेपी के साथ हैं, कल आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। आज आरजेडी के साथ हैं तो कल बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार उनकी पकड़ भी ढीली हुई और धीरे 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 बेपटरी हो गया प्रशासनिक महकमा। तो सम्राट चौधरी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि पदाधिकारी का सिलेक्शन में वो नजरिया भी रहे। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो कुछ चर्चित भ्रष्ट अधिकारी हैं, एगो को तो हटा दिए कर, भले उसमें मुख्यमंत्री की ही भूमिका हो ये अलग बात है, लेकिन हटा दिए। एक तो गए, 2-3 और हैं। उन लोगों को जाना जरूरी है। पंकज पाल जैसे लोग जो है पूरी व्यवस्था को एकदम सरा गला दिए। ऐसे लोगों का मतलब बने रहना हमको नहीं लगता है कहीं से भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर कुछ कहा जा सके। बहुत पदाधिकारी है लेकिन कुछ नाम चर्चित नाम है, उसमें सब तरह का नाम भी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है सम्राट चौधरी के सामने कि सीएमओ को और एक्सटेंशन करने की जरूरत है। मतलब 2 पदाधिकारी को लाए हैं, 5-6 और पदाधिकारी को लाइए, बासा के स्तर के भी पदाधिकारी को लाइए। वो बहुत जरूरी है, मजबूती जरूरी है। जैसे आपने चंद्रशेखर जी को सूचना जनसंपर्क में लाया है, बहुत अच्छा अधिकारी है वो। लेकिन आज की तारीख में जो सूचना जनसंपर्क विभाग की जो जिम्मेवारी है वो 2005 में नहीं था। आज 2005 में नीतीश कुमार आए तो धीरे धीरे मीडिया पर बहुत सारी चीजों के सहारे कंट्रोल कर दिए। सरकार के खिलाफ खबरें नहीं चलती थी। बड़ी घटना होने के बावजूद भी फ्रंट पेज पर एक कॉलम में खबर छप जाती थी। नीतीश कुमार के सुशासन का चेहरा दिखाने में मीडिया वाले की कम बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन सम्राट के सामने सोशल मीडिया है, उसकी चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। और साथ ही उनके अपने विधायक भी है। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है, विधायक जी पकड़ के जेल भेजवा दिए, जिसके घर पर चढ़ के मारे उसी को जेल भी भेजवा दी। हालांकि रात में उसको जमानत हो गया। तो ये सारी चीजें को कंट्रोल करना होगा। विधायक पर कंट्रोल करना सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के कार्यकर्ता, जो नया कार्यकर्ता है वो भले उदंड है, पुराना कार्यकर्ता बीजेपी को उदंड नहीं है। नयिका जो अलग अलग पार्टी सब से जो आया है ना, उदंड है। जिसका संघ बैकग्राउंड नहीं है, उदंड है, भ्रष्ट है, राजद की तरह जो है सो लूटपाट वाली मानसिकता है। ऐसे जो कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता है, उस पर भी नियंत्रण जरूरी है। साथ ही मतलब ऐसा पारदर्शी सरकार सामने दिखे जो हर किसी की बात वहां तक पहुंच जाए, सम्राट चौधरी तक। ये व्यवस्था रखी, क्योंकि आप बहुत ही जमीन से जुड़े हुए भी व्यक्ति हैं। आप तक बात पहुंचेगा तो बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेगी।
और दिख भी रही है, क्योंकि आपके पास जो मौका मिला है ना, आप 2005 से 2010 वाली नीतीश की स्थिति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और एक बार आप स्थापित कर दिए, नीतीश कुमार का कोई समीकरण नहीं है। समीकरण क्या था? गवर्नेंस। समीकरण क्या था? रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। ये सारी चीजें जनता को भाया। डेवलपमेंट, बहुत सारे वोट वैसे ही उनके साथ जुड़ गया। भले उस वोट बैंक के जो आका लोग थे, जो ठिका लेते थे, वो नीतीश से अलग हो गए, लेकिन वो वोटर उनके साथ बना रहा। तो ये काबिलियत आपके अंदर है, आप उसको कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर अलग तरीके से सोचने की जरूरत आपको है। लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेपटरी हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रशासनिक जो आपकी तैयारी है वो जरूरी है। 2 इनकाउंटर के बाद बहुत सारी चीज़ें एक से एक अपराधियों को समझ में आ गया है कि इधर उधर करेंगे तो ठोका जाएंगे। एक इमेज ये भी जरूरी था, लेकिन इसके साथ बाकी जो स्पीडी ट्रायल है, स्पीडी अपील है, आर्म्स एक्ट वाला मसला है, उससे भी जरूरी है कि केस जितना पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग है पुलिस डिपार्टमेंट में, एक एक जिला में। पटना में तो समझिए 4000-5000 से अधिक केस पेंडिंग होगा। वो पेंडिंग केस खत्म हो, उस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। और कई जिले के डीएम एसपी जो पुराने गेटवे से बन रहे हैं, वहाँ सुधार की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ बड़े सुधार की जरूरत है। ये गेटवे जो है ना, बहुत नुकसान पहुँचाया है बिहार, और उस गेटवे पर अभी भी ध्यान आप मत दीजिए। बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीओ, डीएमएसपी, यही 4 गो पद है ना। अरे पैसा कमाने का बहुत जगह है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जैसी पैसा चला कि समझ जाइए कि पूरी व्यवस्था बेपटरी होना शुरू हो जाता है। 5 से 10 तक नीतीश कुमार के आसपास के लोग इस तरीके के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में हाथ नहीं डाले, लेकिन जैसे ही हाथ डलाना 10 के बाद शुरू हुआ, देख लीजिए चीजें बदलनी शुरू हो गई ना, कहाँ पहुंच गया है स्टेट। इसलिए सम्राट चौधरी जी, आपके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का आप डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये आप में क्षमता है। आपने एक अच्छी टीम खड़ी करने की भी कोशिश की है, जिस टीम के सहारे बिहार में एक अलग तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं। नीतीश मिश्रा जी को आपने जो नगर विकास विभाग दिया है, ये एक बेहतर साइन है। लेकिन हमारी राय होगी कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो बहुत अच्छे अच्छे जगह पर हैं, उन लोगों को लाकर ब्यूरोक्रेसी में जगह दीजिए सलाह देने के लिए। हालांकि ब्यूरोक्रेट बड़ा बाएं दाएं करेगा, लेकिन आप झांट सकते हैं बढ़िया से। झांटना मतलब समझते हैं ना, औकात पर ला सकते हैं। इस तरीके के जो एक्सपर्ट हैं उनको लाइए, और हर विभाग, जो विभाग से आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, वहाँ उनको बैठाइए पैरेलली आईएएस अधिकारी की तरह। मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठाइए, जो कुछ विजनरी बात कर सके, निवेश का, सैटेलाइट सिटी का लेके, क्योंकि आपको काम करने का मौका मिला है। आपके पास अपार बहुमत, न बहुमत का तनाव है, न बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का अविश्वास या भरोसा नहीं है। सारा कुछ आपके पास है, इसलिए आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन संकट जिस तरीके का है, चुनौती है, वो चुनौती आपको समझनी पड़ेगी कि कितनी बड़ी चुनौती आपको है। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।